मतदान प्रक्रिया में वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो भाजपा को नुकसान होता है, लेकिन अब के बाद कुछ अलग समीकरण बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि काश्तकार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मतदान करने के लिए हैं, जो अपने अपने प्रत्याशियों की, अपने अपने कैंडिडेट के लगातार जीतने के कयास लगा रहे हैं। इस बीच विराटनगर में कहीं ना कहीं उसमें महिलाओं ने ज्यादा भागीदारी ली है। बता दें, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र विराटनगर विधानसभा के बीच लगातार रहता हूं, बातचीत करता रहता हूं, तो ये सामने आया। अब के बाद लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं लगातार लोग अपनी अपनी पार्टियों के समर्थक जो है वो लगातार कयास लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा विजेता होता है या फिर भाजपा का कैंडिडेट राव राजेंद्र सिंह विजेता होता है। दर्शकों, ये तो समय ही तय कर पाएगा कि समय की कुंडली किस ओर फिरती है। कारण से अब के बाद जो है कहीं ना कहीं जो पहले के जो कयास लगाए जाते थे लोगों के द्वारा कि अगर प्रतिशत कम होता है मतदान का तो बीजेपी को जो नुकसान होता है, कांग्रेस को फायदा होता है। लेकिन अब के बाद जो लोग कयास लगा रहे हैं, जो चर्चा का विषय जो बना हुआ है, ये बना हुआ है कि कहीं ना कहीं अब के बाद बीजेपी को नुकसान नहीं है। इसी बीच की तुलना में महिलाओं की भागीदारी अधिक दिखाई दी। महिलाओं ने करीब 2% अधिक मतदान किया। कुल पुरुष मतदाता 1,23,091 में से 65,100। 4 जून को जयपुर ग्रामीण का सिरमौर कौन होता है, लगातार इस पर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। चुनाव जयपुर ग्रामीण के कंप्लीट हो चुके हैं। इस बीच लगातार जो और समर्थक हैं, जो अपने अपने प्रत्याशियों की, अपने अपने कैंडिडेट के लगातार जीतने के कयास लगा रहे हैं। इस बीच विराटनगर में कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनका प्रतिशत मतदान में अधिक रहा है। आखिर महिलाएं अब इन दिनों जागरूक हो चुकी हैं और विराटनगर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 2% वोट ज्यादा किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा अगर मैं बात करूं तो शहरी क्षेत्र में जो मत पड़े हैं वो अधिक पड़े हैं। लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में 7.77% का अंतर अब के बाद देखने को मिला है। मैं विराटनगर क्षेत्र की बात कर रहा हूं। विराटनगर क्षेत्र के 226 बूथों पर मतदान जो किया गया है उसमें महिलाओं ने ज्यादा भागीदारी ली है। बता दें, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। इस बीच मतदान में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में लोकतंत्र निर्माण में अधिक भूमिका निभाई। यहां कुल मतदान 53.84% रहा और पुरुषों की मैं बात करूं तो पुरुषों का जो मतदान में भागीदारी रही वो 52.88% रही, जबकि महिलाओं ने 2% ज्यादा 54.92% मतदान किया। मतदान में शहरी क्षेत्र का मतदान भी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में करीब 2% अधिक रहा, जिसको लोग भाजपा का फायदा मान रहे हैं। लगातार कयास तो ये भी लगाए जाते हैं कि अगर मतदान प्रक्रिया में वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो भाजपा को नुकसान होता है, लेकिन अब के बाद कुछ अलग समीकरण बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि काश्तकार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मतदान करने के लिए बूथ पर नहीं पहुंचा है, जिसके कारण से अब के बाद जो है कहीं ना कहीं जो पहले के जो कयास लगाए जाते थे लोगों के द्वारा कि अगर प्रतिशत कम होता है मतदान का तो बीजेपी को जो नुकसान होता है, कांग्रेस को फायदा होता है। लेकिन अब के बाद जो लोग कयास लगा रहे हैं, जो चर्चा का विषय जो बना हुआ है, ये बना हुआ है कि कहीं ना कहीं अब के बाद बीजेपी को नुकसान नहीं है। इसी बीच आपको बता दूं मैं कि विराटनगर क्षेत्र में महिलाओं ने अब के बाद खुलकर मतदान किया है, यानी कि पुरुषों से 2% अधिक। बता दें, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,32,797 वोट जो थे, यानी कि मतदान करने की जो प्रक्रिया थी वो मतदाता पंजीकृत थे। इस बीच जिनमें से 1,25,351 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कुल मतदान प्रतिशत 53.84% दर्ज किया गया, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में 7.77% कम रहा है। पिछले चुनाव की मैं बात कर लूं तो 61.61% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था। अब के बाद महिलाओं की भागीदारी कुछ अधिक रही है। चुनाव में मतदान में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी अधिक दिखाई दी। महिलाओं ने करीब 2% अधिक मतदान किया। कुल पुरुष मतदाता 1,23,091 में से 65,100 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। पुरुषों का मतदान 52.88% दर्ज किया गया, जबकि कुल महिला मतदाता 1,09,705 में से 60,258 महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग लिया है। महिलाओं का मतदान 54.92% रहा, जो कि पुरुषों की तुलना में 2.04% अधिक रहा। वहीं कुल मतदान 53.84% में से करीब 1% अधिक रहा। बता दें, कई ऐसे क्षेत्र थे विराटनगर क्षेत्र में भी जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के बजाय शहरी क्षेत्र में मतदान अधिक हुआ है। जैसे मैं बात कर लूं कि विराटनगर विधानसभा में 2 नगर पालिका, एक तो विराटनगर, दूसरा पावटा प्रागपुरा लगती है। विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र में बनाए गए 14 बूथों में कुल मतदाता 14,792 में से 8,156 मतदाताओं ने मत डाले।
कुल मतदान का प्रतिशत 55.13% रहा। इसी प्रकार पाउटा प्रागपुरा नगरपालिका क्षेत्र के पाउटा प्रागपुरा व कुनेर में बनाए गए 21 बूथों में कुल 24,307 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 13,159 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार मत का प्रतिशत 54.13% रहा। अब देखना यह होगा दर्शकों कि इस विराटनगर की राजनीति में, क्योंकि जयपुर ग्रामीण की मैं बात कर लूं तो जयपुर ग्रामीण में 8 प्रमुख विधानसभाएं लगती है और इस विराटनगर में गुर्जर, यादव और अनेकों जो जातियां हैं वो बाहुल्य जातियां हैं और ये माना भी जाता है कि जिस और ये जातियां जाती हैं मतदान करती है, उसी का जो जिस ओर ये मतदान करती है वो ही प्रत्याशी जीत पाता है। लेकिन अब के बार हालांकि 2019 के चुनाव की मैं बात कर लूं तो उसके बजाय अब के बार चुनाव का प्रतिशत कम रहा, लेकिन अब कयास लोग ये लगा रहे हैं कि अब के बार कम प्रतिशत होने के बावजूद भी बीजेपी को फायदा है। अब ये तो समय ही तय कर पाएगा, क्योंकि आगामी 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उस समय यह पता चल पाएगा कि क्या बीजेपी को फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। दर्शकों, पहले कयास ये भी लगाए जाते थे कि अगर मतदान का प्रतिशत कम होता है तो भाजपा को नुकसान होता है, लेकिन अब के बार तो लोगों का मानना है, लोगों का कहना भी है कि अब के बार बीजेपी को फायदा हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। बात कर लूं मैं पावटा विराटनगर क्षेत्र की, आसपास के तमाम क्षेत्र की मैं बात करूं तो लोगों का मानना है कि काश्तकार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने खेती में रबी की फसल में लगे हुए थे, जिस कारण से जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर न निकलकर अपने कार्य में ही व्यस्त रहे, जिस कारण से वहां पर मतदान का प्रतिशत कम रहा। हालांकि ये तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये विराटनगर में मतदान प्रतिशत कम नहीं रहा, पूरे राजस्थान भर में वह अनेक जगह पर मतदान प्रतिशत कम रहा है। लेकिन मैं आपको विराटनगर का समीकरण जब मैं जनता के बीच लगातार रहता हूं, बातचीत करता रहता हूं, तो ये सामने आया। अब के बार लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं लगातार लोग अपनी अपनी पार्टियों के समर्थक जो है वो लगातार कयास लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा विजेता होता है या फिर भाजपा का कैंडिडेट राव राजेंद्र सिंह विजेता होता है। दर्शकों, ये तो समय ही तय कर पाएगा कि समय की कुंडली किस ओर फिरती है और आगामी 4 जून को जयपुर ग्रामीण का सिरमौर कौन होता है। लगातार इस प्रकार की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर हमारी खबरें और हमारे वीडियोज अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैं जितेंद्र प्रजापत, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।